नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं ज्यादा नॉलेज लेंगे तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि नॉलेज से ज्यादा जरूरी है अपने पैसे को बचाना और सही ढंग से मैनेज करना। हर रोज लाखों ट्रेडर मार्केट में आते हैं, लेकिन कुछ ही महीने बाद 90% ट्रेडर्स गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही गलती करते हैं, मनी मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। हाँ दोस्तों, एंट्री और एग्जिट की स्ट्रेटेजी सीखना आसान है, लेकिन रिस्क कंट्रोल और डिसिप्लिन के बिना वो स्ट्रेटेजी भी कबाड़ बन जाती है। अक्सर लोग लालच में ओवर ट्रेड कर बैठते हैं, एक ही गलती बार बार दोहराते हैं और आखिर में अपना पूरा अकाउंट उड़ता हुआ देखते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किताब का खुलासा करने जा रहा हूं जिसमें छुपे हैं ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट के 10 गोल्डन रूल्स। जी हाँ, वो 10 ऐसे नियम जो आपको मार्केट के जाल से बचाकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने और काम करने की ताकत देंगे। इस किताब का नाम है मनी मैनेजमेंट फॉर ट्रेडर्स, एसेंशियल फॉर्मूलाज एंड सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज, और इसे लिखा है बेनेट डावल ने। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें बताए गए रूल्स कोई आम रूल्स नहीं हैं, ये हैं टेस्टेड और प्रूवन प्रिंसिपल्स, जिन्हें फॉलो करके आप मार्केट में सालों तक टिक सकते हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग मनी मैनेजमेंट के 10 गोल्डन रूल्स। तो दोस्तों, बेनेट का पहला रूल हमें सिखाता है प्रोटेक्ट योर कैपिटल बिफोर यू ट्राई टू ग्रो इट। मतलब पहले अपने पैसों को बचाओ, फिर प्रॉफिट कमाने के सपने देखो। अब सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सच मानो हम ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारी लालच और लापरवाही है। बेनेट अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो हर दिन 50 से 60 ट्रेड करता है, बल्कि वो होता है जो सालों साल तक सरवाइव कर जाता है। और सर्वाइवल सिर्फ एक चीज से पॉसिबल है, कैपिटल बचाकर। जरा सोचो, अगर एक सोल्जर के पास गोलियां ही न बचें तो वो लड़ाई कैसे जीतेगा? वैसे ही अगर आपके पास कैपिटल ही खत्म हो जाए तो मार्केट में लड़ाई खत्म, गेम ओवर, कर्टन डाउन। लेकिन हम क्या करते हैं, मार्केट खुलते ही एक्साइटमेंट में जंप कर जाते हैं। कोई यूट्यूबर बोल दे ये स्टॉक रॉकेट बनेगा तो हम रॉकेट साइंटिस्ट बनकर एंट्री मार देते हैं। रिस्क कैलकुलेशन भूल जाओ, स्टॉप लॉस कल देखेंगे। और फिर जब अकाउंट लाल हो जाता है तो कहते हैं भाई मार्केट तो जुआ है। नहीं दोस्तों, मार्केट जुआ नहीं है, हमारी बेवकूफी जुआ है। बेनेट का मानना है कि हर ट्रेड से पहले पहला सवाल प्रॉफिट का नहीं, लॉस का होना चाहिए। मतलब एंट्री लेने से पहले ये डिसाइड करो कि अगर ट्रेड उल्टा चला गया तो मैं मैक्सिमम कितना लॉस सह सकता हूँ, और अगर वो लॉस आपकी जेब काट रहा है तो वो ट्रेड आपको अवॉइड कर देना चाहिए। कैपिटल बचाने का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक बन जाओ, बल्कि समझदार बनो। देखो, प्रॉफिट कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ कैपिटल रिकवर करना हमेशा पेनफुल होता है। और सच तो ये है कि ज्यादातर ट्रेडर कैपिटल खोकर ही मार्केट छोड़ते हैं, क्योंकि वो पहले दिन से ही इस रूल को इग्नोर करते हैं। अब सवाल उठता है, ठीक है कैपिटल बचाना जरूरी है, लेकिन बचाएं कैसे? एक ट्रेड में कितना रिस्क लें? क्या 1% काफी है, या 2% सेफ है, या फिर 10% रिस्क लेना बोल्ड ट्रेडर्स की पहचान है? बेनेट इस कंफ्यूजन का बिल्कुल क्लियर जवाब अपने अगले रूल में देते हैं। और बिलीव मी दोस्तों, जब आप वो सुनोगे तो आपको लगेगा कि ट्रेडिंग में आपका पूरा नजरिया बदल गया, क्योंकि कैपिटल बचाना तो पहला स्टेप है, लेकिन उसे साइंटिफिकली मैनेज कैसे करना है, यही असली सीक्रेट है। तो बने रहिए, क्योंकि रूल नंबर दूसरा वो रूल है जो आपको बताएगा कि हर ट्रेड में कितनी गोली चलानी है और कितनी बचा कर रखनी है, ताकि लड़ाई जीतने का मौका हमेशा आपके पास रहे। तो दोस्तों, बेनेट का दूसरा रूल हमें सिखाता है नेवर रिस्क टू मच ऑन अ सिंगल ट्रेड, सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन स्मॉल कंट्रोल्ड रिस्क्स। अब इसका मतलब समझो, मार्केट में बहुत लोग एक ही गलती करते हैं, एक सिग्नल मिला और पूरा पैसा उसी में झोंक दिया। उन्हें लगता है कि यही जैकपॉट है, यही मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन होता क्या है, मार्केट थोड़ी भी उल्टी चली और पूरा अकाउंट लाल झंडा दिखा देता है। फिर कहते हैं भाई किस्मत खराब थी। लेकिन दोस्तों, ये किस्मत की बात नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट की गलती है। बेनेट अपने अनुभव से कहते हैं कि मानो एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड पर रिस्क नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में सर्टेनिटी नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। आज का स्ट्रॉन्ग सेटअप कल फेल भी हो सकता है। तो समझदार वही है जो हर ट्रेड में छोटा लॉस लेने को तैयार हो। अब सवाल है, छोटा लॉस कितना? तो बेनेट साफ कहते हैं हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1% से 2% तक रिस्क लो। एग्जाम्पल से समझो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है तो हर ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 1000 से 2000 रुपए होना चाहिए। इससे क्या होगा, मान लो लगातार 10 बार भी गलत हो गए तो भी आपका कैपिटल सिर्फ 10% से 20% डाउन होगा और आप खेल में बने रहोगे। लेकिन अगर आपने 10% कैपिटल एक ट्रेड पर रिस्क किया और वो फेल हो गया तो एक झटके में 10,000 रुपए गया। ऐसे सिर्फ 5 से 6 गलतियां और अकाउंट आधा खाली, और आधा खाली अकाउंट देखकर मनोबल भी आधा हो जाएगा। यानी रूल नंबर दूसरा हमें ये सिखाता है कि ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है,
ये मैराथन है। छोटे छोटे रिस्क लेकर आप मार्केट में सालों तक टिक सकते हो, लेकिन बड़े बड़े रिस्क लेकर आप जल्दी जल्दी थ्रिल तो पा सकते हो, पर जल्दी ही गेम से बाहर भी हो जाओगे। देखो दोस्तों, जरा इमेजिन करो, आपके पास एक बकेट पानी है और डिजर्ट में सफर कर रहे हो। अगर आप हर बार पूरा बकेट ही उड़ेल दोगे तो दूसरे दिन प्यास से मरोगे, लेकिन अगर हर बार एक छोटा कप निकालोगे तो लंबा सफर तय कर लोगे। कैपिटल भी वैसा ही है, स्मॉल साइप्स नॉट बिग गल्प्स। अब बेनेट का कहना है कि रिस्क पर ट्रेड फिक्स करना तो पहला स्टेप है, लेकिन असली सवाल यह है कि उस 1% से 2% रिस्क को सही तरीके से कैलकुलेट कैसे करें। मतलब अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो लॉट साइज कितना होना चाहिए, और अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो लॉट साइज कैसे एडजस्ट करें। यानी रूल नंबर 2 आपको बताता है कि कितना रिस्क लेना है, लेकिन रूल नंबर 3 आपको सिखाएगा कि उस रिस्क को सही फॉर्मूला से कैलकुलेट कैसे करना है, और यही फॉर्मूला है जो आपको मार्केट में गैम्बलर से प्रोफेशनल बनाएगा। तो दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि रूल नंबर 3 वो सीक्रेट है जो आपके हर ट्रेड का आकार, पोजीशन, साइज तय करेगा और आपको बताएगा कि खेलना कैसे है, सेफ लेकिन स्मार्ट। तो दोस्तों बेनेट का 3 रूल हमें सिखाता है, पोजीशन साइज इज द की टू सर्वाइवल, कैलकुलेट इट, डोंट गेस इट। मतलब साफ है, मार्केट में सबसे बड़ी गलती ट्रेडर्स ये करते हैं, किलर साइज या शेयर क्वांटिटी फीलिंग से डिसाइड करते हैं। कभी कहते हैं आज जरा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, चलो 1000 शेयर ले लेते हैं, और कभी डर कर कहते हैं आज कम ले लेते हैं, बस 100 शेयर। यानी पूरा डिसीजन मूड और मूड स्विंग पर टिका होता है। लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग कोई मूड का खेल नहीं है, ट्रेडिंग एक मैथ का खेल है, और बेनेट कहते हैं पोजीशन साइज हमेशा कैलकुलेट होना चाहिए, गेस नहीं। अब कैलकुलेशन क्या है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पोजीशन साइज बराबर रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है, आपने डिसाइड किया कि एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क लोगे, मतलब 1000 रुपए का रिस्क। अब आप जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो उसका स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट्स का। तो कैलकुलेशन सिंपल है, 1000 रुपए रिस्क को 5 से डिवाइड किया, आया 200। यानी आपको सिर्फ 200 शेयर्स लेने चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अब यही ट्रेड अगर आप बिना कैलकुलेशन के 500 शेयर ले लेते तो आपका लॉस 2500 रुपए हो जाता। रिस्क 1% नहीं बल्कि 2.5% हो जाता है। यानी आप अपने ही रूल को तोड़ रहे होते, और यही आदत अकाउंट को धीरे धीरे खा जाती है। बेनेट कहते हैं कि पोजीशन साइजिंग वो असली हथियार है जो आपको छोटे ट्रेडर से बड़ा प्रोफेशनल बनाता है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी क्वांटिटी गेस नहीं करता। वो पहले रिस्क देखता है, स्टॉप लॉस मेजर करता है और फिर क्वांटिटी निकालता है। इसे ऐसे समझो जैसे क्रिकेट में बैट्समैन हर बॉल पर अलग शॉट मारता है, लेकिन हर बार बैट का साइज वही रहता है। वैसे ही मार्केट की हर सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन आपके लॉट साइज का कैलकुलेशन हमेशा फॉर्मूला से होना चाहिए, फीलिंग से नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है फॉर्मूला समझ आ गया, लेकिन अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही खराब हो तो क्या करें? मतलब अगर ट्रेड में रिस्क तो 10 पॉइंट्स है और रिवॉर्ड सिर्फ 5 पॉइंट। यही पजल बेनेट अपने अगले रूल में सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 4 में वो बताते हैं कि वो हर ट्रेड का असली फायदा सिर्फ पोजीशन साइज से नहीं बल्कि सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आता है, और यही रेशियो तय करता है कि आप लॉन्ग टर्म विनर बनोगे या लूजर। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि रूल नंबर 4 वो सच बताने वाला है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का बैलेंस शीट बदल देगा। तो दोस्तों बेनेट का 4था रूल हमें सिखाता है, ऑलवेज एम फॉर अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नेवर ट्रेड विदाउट इट। अब सीधी भाषा में समझो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब आप कितना खोने के लिए तैयार हैं और उसके बदले कितना कमाने का टारगेट रखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं रिस्क छोटा रखेंगे और रिवॉर्ड भी छोटा रखेंगे। रिजल्ट, मार्केट का एक छोटा सा मूव भी आपका स्टॉप लॉस हिला देता है और प्रॉफिट टारगेट कभी हिट ही नहीं होता। बेनेट कहते हैं कि एक ट्रेड तभी लेना चाहिए जब आपका रिवॉर्ड कम से कम रिस्क का 2 गुना हो। मतलब अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपका टारगेट कम से कम 2 रुपए होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है, आप हर ट्रेड में 1% यानी 1000 रुपए की रिस्क लेते हो। अब अगर आपका रिवॉर्ड सिर्फ 1000 रुपए है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 हुआ। इसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बस एक गलत ट्रेड और प्रॉफिट मिट्टी। लेकिन अगर रिवॉर्ड 2000 रुपए है और रिस्क 1000 रुपए तो रेशियो 1:2 है। इसका फायदा ये है कि भले ही आपकी 5 में से सिर्फ 2 ट्रेड सही जाएं, आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। यानी असली मैजिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में है। बेनेट यहाँ एक मजेदार बात कहते हैं, ट्रेडिंग विदाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज लाइक ड्राइविंग विदाउट ब्रेक्स और डेस्टिनेशन। मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि कितना खो सकते हो और कितना कमा सकते हो तो आप बस अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो, और ऐसी गाड़ी का अंजाम आपको पता ही है, या तो दीवार से टकराएगी या खड्डे में गिरेगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, ये आपको लालच से बचाता है और धैर्य देता है। आप जानते हो कि आपका टारगेट फिक्स
फिक्स्ड है और स्टॉप लॉस भी फिक्स्ड है। अब बीच में जो भी नॉइज है वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, ये रूल सुनकर आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, ठीक है, रेशियो 1 से 2 या उससे ऊपर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मार्केट में एंट्री और एग्जिट ऐसे डिसाइड कैसे करें कि ये रेशियो मेंटेन रहे? यही सवाल बेनेट अपने अगले रूल में एड्रेस करते हैं। रूल नंबर 5वां में वो बताते हैं कि एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिट स्ट्रेटेजी, मतलब पैसा कमाने की स्किल से भी बड़ी स्किल है प्रॉफिट को बचाना और लॉस को काटना। तो दोस्तों, रूल नंबर 5वां वो गोल्डन ट्रूथ है जो आपको सिखाएगा कि कब ट्रेड में टिके रहना है और कब तुरंत बाहर निकल जाना है, क्योंकि असली जीत एंट्री से नहीं एग्जिट से होती है। तो दोस्तों, बेनेट का 5वां रूल हमें सिखाता है योर एग्जिट स्ट्रेटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एंट्री, मतलब एंट्री कहां ली इससे ज्यादा जरूरी है कि एग्जिट कहां करोगे, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना और लॉस काटना ही असली ट्रेडिंग है। अब सोचो, मार्केट में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? एंट्री के टाइम तो पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं, कहते हैं भाई ये स्टॉक तो चांद पर जाएगा, लेकिन जैसे ही स्टॉक उल्टा जाने लगता है तो कहते हैं थोड़ा और वेट करते हैं, वापस आएगा, और फिर लॉस इतना बढ़ जाता है कि एग्जिट करना नामुमकिन लगने लगता है। यानी छोटा लॉस कंट्रोल करने की बजाय वो धीरे धीरे बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। बेनेट कहते हैं स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करना वैसा है जैसे बिना पैराशूट प्लेन से कूदना। शुरुआत में मजा आएगा, लेकिन लैंडिंग आप खुद समझ गए होंगे। एग्जिट सिर्फ स्टॉप लॉस से नहीं, प्रॉफिट साइड पर भी जरूरी है। कई बार हम ट्रेड में प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन लालच कहता है अरे थोड़ा और होल्ड कर लो, जैकपॉट लग जाएगा, और होता क्या है? प्रॉफिट धीरे धीरे वैनिश हो जाता है। कहते हैं यार थोड़ा पहले निकल जाता तो मजा आ जाता। यानी स्टॉप लॉस इग्नोर करोगे तो नुकसान, टारगेट इग्नोर करोगे तो भी नुकसान। इसलिए बेनेट का क्लियर मैसेज है, हर ट्रेड लेने से पहले एग्जिट डिसाइड करो, एंट्री बाद में सोचो। जरा इमेजिन करो आप मूवी देखने गए हो और डायरेक्टर ने क्लाइमैक्स लिखा ही नहीं, तो मजा आएगा क्या? वैसे ही बिना एग्जिट प्लान के ट्रेड लेना एक अधूरी मूवी देखने जैसा है, टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। बेनेट एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, हर ट्रेड में 3 चीजें फिक्स होनी चाहिए। पहली एंट्री लेवल, दूसरी स्टॉप लॉस लेवल, तीसरी टारगेट लेवल। अगर ये तीनों सेट नहीं है तो वो ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, एग्जिट स्ट्रेटेजी समझ आ गई, लेकिन अगर मैं हर बार रूल फॉलो करूं फिर भी बार बार गलतियां हो जाएं तो मैं कैसे ट्रैक करूं कि मैं कहां गलत जा रहा हूं? तो दोस्तों, यही सवाल बेनेट अपने अगले रूल में टैकल करते हैं। रूल नंबर 6 में वो बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि उसका ट्रेडिंग जर्नल होता है। हाँ, वही जर्नल जिसमें वो हर गलती, हर जीत, हर लॉस लिखता है और सीखता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि रूल नंबर 6 वो सीक्रेट खोलने वाला है जो आपके हर ट्रेड को एक सीख में बदलेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों, बेनेट का 6 रूल हमें सिखाता है ए ट्रेडिंग जर्नल इज द मिरर ऑफ योर ट्रेडिंग सोल। मतलब अगर आप जानना चाहते हो कि आप असल में कितने अच्छे ट्रेडर हो तो आईना मत देखो, अपना ट्रेडिंग जर्नल देखो। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये जर्नल क्यों? क्या मैं डायरी लिखने आया हूँ या ट्रेडिंग करने? लेकिन दोस्तों, यही तो फर्क है एक अमेचर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। एमेचर सोचता है कि हर ट्रेड मेमोरी में रहेगा, प्रोफेशनल जानता है कि मेमोरी धोखेबाज है, इसलिए वो हर ट्रेड लिख कर रखता है। सोचो जरा, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और हर बार आउट होने के बाद आप ये एनालाइज ही नहीं कर रहे कि गलती कहाँ हुई, तो क्या आप अगले मैच में बेहतर खेल पाओगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही ट्रेडिंग में भी है, अगर आप हर ट्रेड की एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, इमोशंस और रीजंस नोट नहीं करोगे तो आप हर बार वही मिस्टेक दोहराओगे। बेनेट कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल इज नॉट अ डायरी, इट्स योर टीचर। ये आपको हर बार बताता है कि आप कहाँ स्ट्रांग हो और कहाँ कमजोर। ये आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करता है और आपके अंदर की लालच और डर को उजागर करता है। अब मान लो आपने 50 ट्रेड्स किए, अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो तो आप आसानी से देख सकते हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, किस टाइम फ्रेम पर आपको ज्यादा सफलता मिल रही है और कहां बार बार आप गलती कर रहे हो। यानी जर्नल आपका रोड मैप है। और मजे की बात यह है कि जर्नल सिर्फ गलती पकड़ने के लिए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस बनाने के लिए भी है। जब आप देखोगे कि आपने 20 बार डिसिप्लिन्ड होकर रूल फॉलो किया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो आपको खुद पर भरोसा बढ़ेगा। ट्रेडिंग अब गेस वर्क नहीं, एक प्रोफेशनल प्रोसेस बन जाएगी। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा, ठीक है जर्नल मेंटेन कर लिया लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत मुश्किल है, कभी लालच खींच लेता है, कभी डर रोक देता है। तो बेनेट अपने अगले रूल में यही बताते हैं। रूल नंबर 7वां में वो कहते हैं कि ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रूल्स एंड फॉर्मूलास, इट्स अबाउट साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। यानी मार्केट जीतने से पहले आपको अपनी इमोशंस पर जीत हासिल करनी होगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि रूल नंबर 7वां वो आईना है जिसमें आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को देखोगे और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। तो दोस्तों, बेनेट का 7वां रूल हमें सिखाता हेल योर बिगेस्ट एनिमी इन ट्रेडिंग इज नॉट द मार्केट, इट्स योर इमोशंस। अब ये लाइन सुनकर शायद आपको हंसी आए, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि मार्केट हमें
हमें हरा देता है, लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट तो वही करता है जो उसे करना है। हमारी हार होती है डर और लालच से। सोचो जरा, एक स्टॉक प्रॉफिट में चल रहा है, बस थोड़ा और इंतजार करते तो प्रॉफिट दोगुना हो जाता, लेकिन डर कहता है भाई निकल जा, कहीं पलट गया तो, और आप जल्दी एग्जिट मार देते हो। रिजल्ट छोटा प्रॉफिट। दूसरी तरफ स्टॉक लॉस में चल रहा है, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, लेकिन लालच कहता है थोड़ा और वेट करो, वापस आ जाएगा, और आप होल्ड करते रहते हो। रिजल्ट छोटा लॉस मॉन्स्टर बन जाता है, यानी डर प्रॉफिट छीन लेता है और लालच कैपिटल खा जाता है। बेनेट कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना सीख ले। मार्केट को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना हर किसी के बस में है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर है। अगर आपने रूल्स लिखे और फिर खुद ही तोड़ दिए तो भाई रूल्स लिखने का फायदा क्या हुआ। ये वैसा ही है जैसे डाइट चार्ट बनाकर फ्रिज में आइसक्रीम छुपाना, देखने में स्मार्ट, करने में फ्लॉप। तो अब सवाल ये है, हम साइकोलॉजी को कंट्रोल कैसे करें। बेनेट का सिंपल तरीका है, हर ट्रेड लेने से पहले खुद से 2 सवाल पूछो। पहला, अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो क्या मैं आराम से सो पाऊंगा। दूसरा, क्या ये ट्रेड मेरे रूल्स के हिसाब से है या मेरी लालच के हिसाब से। अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड मत लो, क्योंकि एक गलत ट्रेड आपकी मेंटल एनर्जी भी खा जाएगा और अकाउंट बैलेंस भी। अब दोस्तों, ये रूल सुनकर आपके मन में ये डाउट जरूर होगा, ठीक है डिसिप्लिन और साइकोलॉजी कंट्रोल करनी है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे इंश्योर करें कि हम लिमिट से बाहर न जाएं, मतलब डेली लॉस कितना टॉलरेट करें और कब ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए। तो बेनेट अपने अगले रूल में यही सिखाते हैं। रूल नंबर 8वां में वो बताते हैं, सेट स्ट्रिक्ट लॉस लिमिट्स एंड रिस्पेक्ट देम, मतलब डेली, वीकली और मंथली लॉस की सीमा तय करो, क्योंकि जो ट्रेडर लॉस लिमिट फॉलो नहीं करता वो मार्केट में ज्यादा दिन सर्वाइव भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों, रूल नंबर 8वां एक ऐसा सेफ्टी लॉक है जो आपकी ट्रेडिंग को बर्बादी से बचा लेगा, और बिलीव मी, ये रूल सुनने के बाद आप मार्केट को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगोगे। तो दोस्तों, बेनेट का 8वां रूल हमें सिखाता है, हेल्थ सेट स्ट्रिक्ट लॉस लिमिट्स एंड रिस्पेक्ट देम लाइक द लॉ। अब सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन यहीं पर 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम सबके अंदर एक छोटी सी आदत होती है, बस थोड़ा और कोशिश कर लेते हैं। यानी एक बार लॉस हुआ तो कहते हैं चलो भाई अगली ट्रेड से लॉस रिकवर कर लेंगे। लेकिन सच मानो, यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि यही सोच ट्रेडर को रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ धकेल देती है, और एक बार रिवेंज मोड में गए तो भाई मार्केट तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बेनेट कहते हैं कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास डेली, वीकली और मंथली लॉस लिमिट्स फिक्स होती हैं। मतलब अगर डेली लिमिट हिट हो गई तो वो उसी दिन लैपटॉप बंद कर देता है, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। जरा इमेजिन करो, आप जिम जाते हो और कोच कहता है भाई 10 रिप्स ही करने हैं, लेकिन आप बोलते हो नहीं मैं 50 करूंगा, तो होगा क्या, बॉडी बनेगी नहीं, चोट लग जाएगी। वैसे ही ट्रेडिंग में भी है, लिमिट से ज्यादा रिस्क लोगे तो प्रॉफिट नहीं, बस चोट मिलेगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है। आपने रूल बनाया कि डेली लॉस लिमिट 2% यानी 2000 रुपए होगी। तो अगर आज 2000 रुपए लॉस हो गया तो ट्रेडिंग बंद। क्यों? क्योंकि यही लिमिट आपको बचाएगी उस दिन के इमोशनल रोलर कोस्टर से। लेकिन अगर आप लिमिट तोड़ते हो और कहते हो चलो एक और ट्रेड ले लेते हैं, किस्मत पलट जाएगी, तो किस्मत पलटे ना पलटे आपका अकाउंट जरूर पलट जाएगा। बेनेट का साफ कहना है, लॉस लिमिट को रूल नहीं कानून मानो, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगर अकाउंट सेफ है तो कल नया मौका मिलेगा, लेकिन अगर लिमिट तोड़कर अकाउंट खाली कर दिया तो भाई अगली सुबह मार्केट में एंट्री किससे करोगे। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ठीक है लिमिट सेट कर ली, लेकिन अगर प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट को कैसे प्रोटेक्ट करें ताकि वो हाथ से फिसले नहीं, यानी कैपिटल बच गया, लॉस लिमिट भी कंट्रोल हो गया, लेकिन प्रॉफिट को सुरक्षित कैसे रखें। तो दोस्तों, यही राज बेनेट अगले रूल में खोलते हैं। रूल 9वां में वो बताते हैं, प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स, यूज ट्रेलिंग स्टॉप्स, मतलब प्रॉफिट को सिर्फ कमाना नहीं बल्कि संभाल कर रखना ही असली स्मार्टनेस है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि रूल नंबर 9वां वो गोल्डन की है जो आपके अर्न्ड प्रॉफिट को लॉक्ड ट्रेजर बना देगा। तो दोस्तों, बेनेट का 9वां रूल हमें सिखाता, हेल डोंट जस्ट अर्न प्रॉफिट्स, प्रोटेक्ट देम विद ट्रेलिंग स्टॉप्स। अब प्रॉफिट कमाना जितना एक्साइटिंग है, उसे बचाना उतना ही चैलेंजिंग है, क्योंकि ट्रेडर का दिल बहुत अजीब होता है। प्रॉफिट दिखता है तो कहता है थोड़ा और रुक जाओ, जैकपॉट लग जाएगा, और जैसे ही मार्केट पलटता है प्रॉफिट 0 या फिर लॉस में बदल जाता है, और फिर हम कहते हैं यार अगर 5 मिनट पहले निकल जाता तो मजा आ जाता। बेनेट कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार बड़ा प्रॉफिट कमाता है, बल्कि वो है जो प्रॉफिट को बचाना जानता है, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप है क्या? सिंपल शब्दों में, जैसे जैसे प्राइस आपके फेवर में मूव करता है, आप अपना स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर या नीचे शिफ्ट करते रहो। मतलब मार्केट अगर पलटे भी तो आपका प्रॉफिट लॉक हो चुका होगा। उदाहरण से समझो, मान लो आपने एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा और आपका इनिशियल स्टॉप लॉस 95
रुपए था, स्टॉक बढ़कर 110 रुपए हो गया। अब आप स्टॉप लॉस को 105 रुपए पर शिफ्ट कर देते हो, तो अगर स्टॉक पलटकर गिर भी गया तो भी आप प्रॉफिट लेकर बाहर निकलोगे। यानी ट्रेलिंग स्टॉप आपको दो फायदे देता है। पहला, प्रॉफिट लॉक हो जाता है। दूसरा, मार्केट अगर और ऊपर जाए तो आप राइड भी कर पाते हो। बेनेट कहते हैं, होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी बट ट्रेलिंग स्टॉप इज मतलब प्रॉफिट बचाने के लिए उम्मीद पर मत बैठो, रूल पर भरोसा करो। अब सोचो जरा, अगर आप प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं करते तो आपका पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। ट्रेडिंग सिर्फ जीतने का खेल नहीं है, ये जीत को संभालने का भी खेल है। लेकिन प्रॉफिट बचाना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट भी खो जाएगा और कैपिटल भी। यानी असली टेस्ट है कंसिस्टेंसी का, और यही बेनेट हमें अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल रूल में बताते हैं। रूल नंबर 10वां है द डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रूल है बार बार छोटे छोटे सही डिसीजंस लेना। यही आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। तो दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि रूल नंबर 10वां वो फाइनल मंत्र है जो इस पूरी ऑडियो बुक की सोल है। अगर आपने ये समझ लिया तो ट्रेडिंग अब आपके लिए गैम्बल नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस बन जाएगी। तो दोस्तों बेनेट का 10वां और सबसे बड़ा रूल हमें सिखाता है कंसिस्टेंसी इज द रियल सीक्रेट टू लॉन्ग टर्म सक्सेस इन ट्रेडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कंसिस्टेंसी, ये तो बहुत बोरिंग वर्ड है, लेकिन सच मानो ट्रेडिंग की दुनिया में यही वो बोरिंग हैबिट है जो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। देखो, मार्केट हर दिन बदलता है, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी अप, कभी डाउन, लेकिन जो ट्रेडर हर दिन नए नए रूल्स बनाता है वो कभी स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाता। आज रिस्क 2%, कल 10%, परसों बिना स्टॉप लॉस। ऐसा ट्रेडर मार्केट में नहीं जंगल में खो जाता है। बेनेट कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान उसके बड़े प्रॉफिट से नहीं होती बल्कि उसके कंसिस्टेंट हैबिट से होती है। वो हर बार वही स्टेप्स फॉलो करता है, रिस्क फिक्स, पोजीशन साइज कैलकुलेट, रेशियो चेक, स्टॉप लॉस सेट, जर्नल अपडेट, बार बार दिन दर दिन। अब हो सकता है ये सुनकर आप कहें, भाई ये तो बहुत मोनोटोनस लगता है, लेकिन सच मानो यही मोनोटोनस प्रोसेस आपके कैपिटल को बचाता है और ग्रो करता है। सोचो जरा, एक फार्मर अगर हर साल बीज बोने का तरीका बदलता रहे तो क्या फसल उगेगी? नहीं। लेकिन वही फार्मर अगर डिसिप्लिन के साथ साल दर साल वही प्रूवन तरीका अपनाए तो खेत हर बार लहलहाएंगे। ट्रेडिंग में भी यही है, कंसिस्टेंसी ही आपकी फसल है। अब एक मजेदार कंपैरिजन सुनो। मार्केट एक जिम ट्रेनर की तरह है, वो आपको रोज रोज डिफरेंट एक्सरसाइजेस देगा, कभी दर्द देगा, कभी थकाएगा, कभी प्रोग्रेस दिखाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट रोज जिम जाता है, भले ही धीरे धीरे सही, आखिर में वही बॉडी बनाता है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी जो रोज डिसिप्लिन फॉलो करता है, आखिर में वही अकाउंट ग्रो करता है। बेनेट का साफ मैसेज, हेल डोंट ट्राई टू बी अ हीरो इन ट्रेडिंग, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। यानी हीरो बनने की कोशिश मत करो, जैकपॉट मेंटालिटी छोड़ दो, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बस अपने रूल्स फॉलो करो, क्योंकि असली जीत वही है। और दोस्तों यही है इस पूरी किताब का गोल्डन सार। मनी मैनेजमेंट कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, ये डेली डिसिप्लिन है। ये बोरिंग लगेगा, लेकिन यही बोरिंग हैबिट आपको उस 10% ट्रेडर्स में शामिल कर देगी जो सच में मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो याद रखो, कैपिटल बचाना, रिस्क कंट्रोल करना, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना, यही है वो 4 स्तंभ जिन पर आपकी ट्रेडिंग एम्पायर खड़ी होगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सब रूल्स बस सुनने के लिए हैं तो भूल जाओ। रूल्स का असली असर तभी होगा जब आप इन्हें एक्शन में बदलोगे, क्योंकि किताबें रास्ता दिखाती हैं लेकिन चलना तो आपको ही होगा। तो दोस्तों अब सवाल आपके सामने है, क्या आप भी उन ट्रेडर्स में रहोगे जो मार्केट को ब्लेम करते हैं, या फिर उन ट्रेडर्स में शामिल होंगे जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से गेम बदल देते हैं? चॉइस आपकी है। तो दोस्तों ये थे बेनेट मैकडॉवेल के 10 गोल्डन रूल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। इन्हें फॉलो करो और ट्रेडिंग को गैम्बल से प्रोफेशन बना लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और ऐसे ही ऑडियो बुक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।